तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सुबह 10:10 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर। वहाँ पे आ रही है हमारी ज़िला अधिकारी जी और हम जा रहे हैं उनको मिलने। तो अब देखते हैं क्या क्या बात होती है और किस बारे में बात होगी, मैं आपको बताऊँगी। मेरे फोन में भी ऐसी है बात। हाँ, सीखोगे कैसे नेता कैसे बनोगे। जी, अब ये रेवू चौहान जी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं हमारे वहाँ, इनका भी सम्मान जो है। तो आप देखिए, आप इधर आ जाओ, सम्मान कर दो जी, कोई भी आ जाओ, ऐसे शर्माओ मत। अब उनको भोले बाबा वाला पट्टा बनाएंगे। सताक्षी आप छोड़ गए गले में पहन के रखो ना। समझाया तो फिर थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा कि क्यों ना हमारी जो गढ़वाली महिलाएं हैं वो अपना समूह बना के जो है कार्य करें। अभी मैं काफ़ी जो है लोग जगह जगह जाता हूँ भाजपा के कार्य के लिए। तो मैं जब महिलाओं का ग्रुप देखता हूँ गढ़वाल में और जब मैंने भी खानों देखा, तो खानों महिलाओं का जो टर्नओवर मैंने जब देखा उनका 1 करोड़ के करीब है 1 साल का। तो उन्होंने जो है मतलब घर पे सामान बनाना, जैसे नमक बनाना, बिस्कुट बनाना, कई चीज़ें जो है उन्होंने बनाई हैं और उनको फिर मार्केट में बेचते हैं। तो समूह है महिलाओं का, इसके लिए सरकार भी मतलब जो है लोन भी देती है, कई चीज़ें हैं वो दीदी बताएंगी मेरे से ज़्यादा। ठीक है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं और आप तक हम उनको कैसे पहुंचाएं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अधिकारी होते हैं वो तो बने रहते हैं अधिकारी। माफी चाहती हूँ ना कोई बात नहीं, यार आएगी तो उन्होंने तो अपना काम निपटाना, लेकिन हमको ये होना चाहिए कि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो हमारी बहनें जो है बड़े बड़े तो भी कर सकती हैं वो, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, टाइम भी लगता है। लेकिन हम जो महिलाएं हैं हमारी, हम जो इस वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, उनको 50 साल योजनाएं हैं। जैसे आप पशुपालन कर सकते हो, मौन पालन कर सकते हो, सिलाई बुनाई कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकते हो, और जैसे प्लम्बरिंग का काम होता है वो कर सकते हो, मैकेनिक का काम है वो कर सकते हो, कंप्यूटर अगर कोई बालिका है या हमारे युवा वर्ग कोई कंप्यूटर खोलना चाहता है तो उसके लिए भी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे विभाग में क्या है कि इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, हफ्ते भर की भी है, 2 हफ्ते की भी है, इस तरह की ट्रेनिंग जो चाहे। तो इसमें सबसे पहले बात है, इसमें सबसे पहले आप लोगों का पंजीकरण, क्योंकि जो सरकार का काम होगा उसमें लिखा पढ़ी तो होगी, तो आपका पंजीकरण होगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा और जितने दिन की आप ट्रेनिंग करना चाहेंगे उतने दिन को आपको 150 रुपये पर डे का दिया जाएगा, तो सरकार देती है। और उसके बाद जब आप अधिकृत हो जाएंगे किसी काम को करने के लिए, तो फिर उसके बाद जो अगर आप काम करना चाहेंगे उसके लिए सब्सिडी भी देती है। सर उसको आप काम करोगे और जितना टाइम आप अपना ट्रेनिंग लेंगे वो रॉ मटेरियल जो होगा वो हमारी सरकार है। मतलब आप माना बुनाई करना चाहते हो तो बुनाई रूम कहाँ से आएगी, सिलाई कहाँ से आएगी, तो ये सब सरकार है। अब क्या है कि हमारी सरकार का ये है कि हमारे उत्तराखंड में जितने जिले हैं 13 जिलों में महाप्रबंधक उद्योग होता है, तो महाप्रबंधक उद्योग के माध्यम से ये योजनाएं चलती हैं। आप लोग जैसे जिला देहरादून में आएंगे तो जिला देहरादून का पटेल नगर में है और लता बोरा महाप्रबंधक, तो इस माध्यम से तो उसी में एक बात हुई थी जिला उद्योग केंद्र से, तो उनका भी यही कहना था कि जहाँ भी अगर हम 2-4 बहनें होंगी तो इतनों के लिए तो कोई नहीं, पर 60-70 बहनें एक जगह हो जाए तो हम उसी दिन उनका रजिस्ट्रेशन करा के, उनका पंजीकरण करा के, उनको जो वो चाहती हैं उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं।
स्वरोजगार योजना भी अभी नहीं है। एकल स्वरोजगार में जो अकेली हमारी महिला है, उसमें कोई परित्यक्ता है, कोई किसी पे ऐसी प्रजाति है, कोई किसी ने छोड़ दी है, या किसी कोई बहन बहुत परेशान है और वो अकेला काम करना चाहती है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एकल स्वरोजगार योजना है। और इसी तरह से हमारी केंद्र सरकार ने भी योजनाएं हैं हमारी, उसमें दीनदयाल उपाध्याय योजना है और बहुत सारी भी योजनाएं हैं जो हम जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन मोटा मोटा ये है कि हमको अगर आर्थिक ही अपनी मजबूत करनी है तो तो दोस्तों, मैं मीटिंग से आ गई घर, और मीटिंग में आज हमारे बीच में थी राज्य मंत्री विनोद उनियाल जी। तो दीदी ने आज मोदी जी की मन की बात सुनी, और जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, और मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, तो उनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया। और दीदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पैकिंग का काम हो गया, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ दी उन्होंने। तो इसके लिए भाई मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मतलब महिलाओं के लिए इतना काम कर रही हैं। और अगर कोई भी बहन काम करना चाहती हैं और अपना समय देना चाहती है, मतलब 1-2 घंटे ज़्यादा नहीं है, तो संपर्क करें अवश्य और हमारे समूह में जुड़ जाएं। तो हम 1 तारीख से पहले मतलब हमसे संपर्क करें, फिर पंजीकरण वगैरह होगा, तो फिर 1 अगस्त से लगभग बता रहे थे वो कि ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। तो जो भी करना चाहती हैं, जैसे लगाओ जैसे आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, मतलब वही सिस्टम है जो भी है, मतलब आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मतलब जब सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोच रही हैं, तो देखो अब वो आपका मन है। तो अगर आप लोग भी कोई भी आगे बढ़ना चाहता है या काम करना चाहता है या इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन जुड़ना चाहता है और कौन कौन मतलब सहमत है। तो ज़रूर संपर्क करना। धन्यवाद।